क्या आपने कभी कब्रिस्तान में रात बिताई है? एक ऐसी खौफनाक सच्चाई जो आपसे कभी साझा नहीं की गई। क्या मैं, एक साधारण इंसान, उस अंधेरे में छिपे रहस्यों का सामना कर पाया? सुनिए मेरी कहानी, जो आपको डर के मारे बेजान कर देगी, जो आपको को डर थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशील कुमार और आज मैं आपको एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मेरे साथ घटित हुई थी। यह कहानी एक कब्रिस्तान की है, जहां रात के अंधेरे में मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरी रूह कांप गई। क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। जी, संबहा। मेरे गांव में उस कब्रिस्तान के बारे में बहुत सी बातें फैली थी। यह एक पुराना कब्रिस्तान था, जहां समय के साथ कई खौफनाक कहानियां जुड़ गई थीं। लोग कहते थे कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं और जो कोई भी वहां जाने की हिम्मत करता, उसे अजीब अनुभव होते। जब भी मैं उस कब्रिस्तान के बारे में सोचता, मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। एक रात मैं और मेरे 3 दोस्त आर्यन, साक्षी और कर्ण गांव में बैठकर कब्रिस्तान की कहानियों पर चर्चा कर रहे थे। मैंने एक चुनौती भरे स्वर में कहा, क्यों ना हम खुद उस कब्रिस्तान की सच्चाई जानने चले? मेरे दोस्तों ने मेरी बात को चुनौती समझा और हंसते हुए राजी हो गए, लेकिन मुझे उनके चेहरे पर डर की हल्की झलक दिखी। रात के करीब 10 बजे हमने अपने फोन की टॉर्च जलाई और कब्रिस्तान की ओर निकल पड़े। अंधेरे में सिर्फ हमारे कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे हम कब्रिस्तान के करीब पहुंचे, एक अजीब सी खामोशी छा गई। मैंने महसूस किया कि मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। कब्रिस्तान में पहुंचते ही हमें चारों ओर से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। साक्षी ने घबराकर कहा, क्या यह तुम्हें भी सुनाई दे रहा है? उसकी आवाज में डर और अनिश्चितता थी। सभी ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन अब हमारे चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। तभी अचानक मैंने एक कब्र की तरफ इशारा किया, जहां एक पुरानी और धुंधली आकृति दिख रही थी। वो आकृति धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। हम सब डर के मारे एक दूसरे का हाथ थाम लिए। कर्ण की आवाज थम गई। उसकी आंखों में भय की लहर दौड़ गई। आकृति ने कहा, तुम यहां क्यों आए हो? उसकी आवाज में गुस्सा और तिरस्कार दोनों थे। मैंने डरते डरते कहा, हम सिर्फ देखना चाहते थे। मेरे गले में शब्द अटक गए थे। हमने भागने की कोशिश की, लेकिन उस आत्मा ने हमारे रास्ते में खड़ा होकर हमें रोक दिया। कर्ण ने चिल्लाकर कहा, हम सिर्फ एक मजाक कर रहे थे। लेकिन आत्मा ने कहा, यहां मजाक नहीं चलता। अचानक हमारी आंखों के सामने एक अद्भुत दृश्य सामने आया। कब्रों से रोशनी निकलने लगी और एक ठंडी हवा ने हमें घेर लिया। मैंने महसूस किया कि ठंडी हवा मेरे शरीर के हर हिस्से को चीरती जा रही थी। हम सब डर के मारे भागने लगे। अपनी जान बचाने के लिए हम सीधे गांव की ओर दौड़ पड़े। कब्रिस्तान से बाहर आते ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह आकृति वहां नहीं थी, लेकिन उस रात की यादें मेरे दिमाग में हमेशा के लिए रह गईं। मुझे समझ आया कि डर एक ऐसी भावना है जो हमें कई बार जीवित रखती है। इस घटना के बाद मैंने कभी भी उस कब्रिस्तान की ओर जाने का नाम नहीं लिया। गांव वालों ने भी इस घटना के बारे में सुना और अब वे उस कब्रिस्तान के पास जाने से डरते हैं। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कुछ चीजें हमें जानने के लिए नहीं होती। कभी कभी अंधेरे से बचना ही बेहतर होता है। तो दोस्तों, यह थी कब्रिस्तान की खौफनाक रात की सच्ची कहानी। क्या आपने कभी ऐसी कोई खौफनाक घटना का सामना किया है? अपने अनुभव हमें कमेंट में बताएं। और हां, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। आगे और भी खौफनाक कहानियों के लिए जुड़े रहें।
डार्क मेज के साथ